गोवा हादसे से सबक लेते हुए दिल्ली से सटे नोएडा में भी क्लब और रेस्टोरेंट्स में इंस्पेक्शन ड्राइव चलाई जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। गोवा नाइट क्लब में जिस तरीके से भीषण आग का हादसा हुआ और उसके बाद अब दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर फायर सेफ्टी को लेकर इंस्पेक्शन चल रहे हैं। इस वक्त भी मैं नोएडा में हूं और यहां पर हम आपको दिखाएं कि यहां पर सीएफओ प्रदीप जी पहुंचे हुए हैं और वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या सुरक्षा के इंतजाम है, क्या चीजें हैं। सर, आप बताएं कि यहाँ आप लोग लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इंस्पेक्शन में, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम आप लोग देख रहे हैं? और देखिए मैम, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ हमने अभी तक करीब 86 हमसे बार एंड रेस्टोरेंट चेक किए हैं और 86 में से एक को छोड़ के सभी की व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। एक जो है व्यवस्थाएं उसकी भी सही है, परंतु जो है एक तल्ला उसने अतिरिक्त हमारे से बिना परमिशन लिए वो चला रहा है, तो उसके लिए हमने पत्रावली जारी कर दी है। तो यहाँ पर नोएडा के जो कैफे हैं, बार हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और यहाँ पे तो इंस्पेक्शन चल रहा है। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे भी हमारे साथ में है, तो वो देख रहे हैं ये सारी चीजें। जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि एसओपी तैयार की जा रही है। सर, एक बात होती है कि कई बार क्या लाइसेंसिंग को लेकर भी इशू होता है, लाइसेंस नहीं होता लेकिन वो रन हो रहे होते हैं कैफे, तो इनको लेकर भी सख्ती की जा रही है। क्या ऐसी भी कोई शिकायतें आई हैं? मैम, अभी तक ऐसी कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं है कि लाइसेंस किसी के पास नहीं है, वो संचालित है, परंतु निश्चित तौर पे जो है हम इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि कोई भी अवैध तरीके से बार एंड रेस्टोरेंट ना चला रहा। सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर यहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है। पूरी टीम आप देख सकते हैं कि सीएफओ की जो पूरी टीम है वो यहाँ नजर आ रही है और आप देखें तो खास तौर से उन जगहों पर सबसे ज्यादा खास ख्याल रखा जा रहा है कि इन केस अगर कोई घटना होती है तो एग्जिट पॉइंट क्या होंगे, फायर सेफ्टी के इंतजाम क्या है और कहां पर क्या चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इलेक्ट्रिक फायर पर अभी रोक लगाने की बात भी कही जा रही है कि उसको ना करे। सर, आने वाले दिनों में क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो इन दोनों फेस्टिवल्स को देखते हुए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए भी कहा गया है इन लोगों से? जी बिल्कुल। देखिए, कमिश्नर मैडम गौतम बुद्ध नगर ने हम लोग को सख्त हिदायत दी है कि भीड़ को देखते हुए, यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है, उसको देखते हुए जो है हमें पूरी की पूरी 2 से 3 दिन में रिपोर्ट भेज देनी है। अगर कोई ठीक नहीं पाया जाता है तो उसको 2-3 दिन का नोटिस देके ठीक करा ले अथवा जो है उसको बंद करा लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर कोई घटना हो जाती है तो यहाँ पे कॉल पॉइंट है, उसको यहाँ पर आप पुश करेंगे तो एक अलार्म बजेगा और ये अलार्म ऐसी जगह पर लगाया गया है कि अगर लाउड म्यूजिक हो तो ऐसे में वो उस लाउड म्यूजिक के बीच में छुप ना पाए और यहाँ पर एक अलार्म बजाएंगे तो अलार्म की सिचुएशन में सबको पता चल जाएगा कि कोई बड़ी घटना हुई है, तो वो लोग बाहर की तरफ भागने लगेंगे और बाहर की तरफ जब भागने लगेंगे तो आप देखें तो वहां पर भी एक जो मेन एंट्री है वहां से आपको एक एग्जिट दिखाई दे रहा होगा। फायर एग्जिट का यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है ताकि जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं अगर इनकेस कोई ऐसी चीज होती है तो वो फायर एग्जिट को देखते हुए यहाँ से बाहर की तरफ चले जाएंगे। सीएफओ प्रदीप जी ने बताया कि उनका कहना है कि सिर्फ एक जगह पर अभी कुछ कमी पाई गई है तो उनको भी नोटिस दिया गया है कि उस चीज को दुरुस्त किया जाए और अगर जो लोग इस चीजों को नहीं मानते हैं तो ऐसे में नोटिस के साथ साथ आगे जो है वो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। विजय निजाम के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए नोएडा से रचना की रिपोर्ट। अब वहीं गोवा अग्निकांड हादसे के बाद दिल्ली में एमसीडी एक्टिव हो गई है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एमसीडी की टीम अचानक पहुंच गई और वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का औचक निरीक्षण भी कर दिया। फिर टीम ने बिल्डिंग के अंदर मौजूद आग से जुड़े सुरक्षा सभी इंतजामातों की जांच भी की। निरीक्षण के दौरान फायर अलर्ट सिस्टम, हाइड्रेंट्स, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी ठीक से परखा गया। टीम ने पूरे परिसर का राउंड लिया और अगर किसी की कमी और कहीं पर कमी दिखी तो वो उसको आवश्यक कार्रवाई जो है वो करेंगे। इसकी भी उन्होंने वहाँ पर उसको सुनिश्चित किया है वहाँ पर कि कहीं पर अगर कोई कमी आती है तो उस कमी को भी सुधार लिया जाए। ये 2 तस्वीरें हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर और में ही 2 अलग अलग जगह। एक तो किचन के अंदर अगर कुछ हो जाता है घटना तो क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स वहाँ पर हैं, और दूसरा वहाँ पर जो गैस की पाइप जा रही है उस गैस की पाइप के लिए क्या एग्जिट मोड दिया है, किस तरीके का प्रबंध वहाँ पर किया गया है, कौन कौन से सिलेंडर्स हैं और इन सिलेंडर पर क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर जा कर के अचानक से ये निरीक्षण किया जा रहा है, औचक निरीक्षण।
ये एक ऐसी रेस्टोरेंट में यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और किचन में जो टीम है वो यहाँ पर फिलहाल निरीक्षण कर रही है। ये टीम ये देखती है कि जो नॉर्म्स हैं फायर सेफ्टी को लेकर और रेस्टोरेंट की लाइसेंसिंग के टाइम पे जिसे देखा जाता है वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है या नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीम मौजूद है और वो चेक कर रहे हैं। आप पीछे की तरफ भी देखेंगे फायर एग्जिट जो लिखा हुआ है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसी इक्विपमेंट्स को देखा जाता है कि अगर आग लगने की सिचुएशन हो तो आग बुझाने के क्या जो इंतजाम है वो किए गए हैं। वो तमाम चीजों को यहाँ पर फिलहाल ऑब्जर्व करती हुई टीम देख रही है। ऐसी जगहों पर फायर से बचने के लिए एग्जिट होना बहुत जरूरी है। ये माना जाता है कि 2 जगह एंट्री एग्जिट का जो इंतजाम है वो रहना चाहिए। और ये आप पूरे टीम को देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट से पीछे किचन एरिया और तमाम वो जगह हैं जहां पर ये चांसेस रह सकते हैं कि अगर कुछ गलती से कभी कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो उससे बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम जो है वो हो सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम जो है वो पहुंची हुई है और रेगुलर बेसिस पे इस तरीके के निरीक्षण जो है वो वैसे किए जाते हैं। पर गोवा अग्निकांड के बाद दिल्ली में जिस तरीके से एहतियात बरत के ये तमाम चीजें की गई हैं, बेकरी है, अंदर काम हो रहा है और यहाँ पर भी जो खास तौर पर फायर सेफ्टी को लेकर जो चीजें हैं उनको देखकर देखिए यहाँ पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि कहाँ पर चीजें मौजूद हैं, कहाँ अगर यहाँ इन केस कोई फायर इंसिडेंट जैसा होता है तो क्या उसके लिए इंतजाम है। और इसी तरीके से टीम जो है हर एक जगह को यहाँ पर देख रही है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम लगा हुआ है कि थोड़ा धुआं भी अगर होता है तो ऑटोमेटिक ये जो पूरा सिस्टम है वाटर सिस्टम वो यहाँ पर लागू हो जाता है। तो चेकिंग का जो दौर है वो यहाँ इंडियन हैबिटेट सेंटर में चल रहा है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।